और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करौद से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। भोपाल के अलावा एक अन्य आतंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दोनों संदिग्ध आतंकी दिल्ली में बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे। बताया जा रहा है पकड़े गए दोनों आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दोनों संदिग्ध आतंकियों द्वारा हथियार चलाने, बम बनाने और आत्मघाती हमलों का प्रशिक्षण भी लिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम दोनों संदिग्धों से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस पता कर रही है कि दोनों आतंकी गतिविधियों में कब से सक्रिय हैं और कैसे वो एक दूसरे से जुड़े। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। भोपाल में संदिग्ध को पनाह देने में किस किस का हाथ है, किस किस ने मदद की। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब एमपी की राजधानी से संदिग्ध आतंकी पकड़ाए हों। एमपी एटीएस की टीम ने ऐशबाग थाना इलाके से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया था और अब 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। और हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सलीम खान जुड़े हुए हैं। सलीम जी से समझते हैं। सलीम जी, ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार ऐसे आतंकी पकड़े जा रहे हैं। एटीएस को एक बड़ी सफलता तो मिली, लेकिन कौन लोग हो सकते हैं वो जो इन आतंकियों को पनाह दे रहे हैं? वो भी वो लोग जो इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं और इसी देश को निस्तो नाबूद करने की साजिश में लिप्त होते हैं। सलीम जी देखिए, नमस्कार। ये एक पहली बात तो ये है कि जो पुलिस ने उनको कोई भी आतंकवादी घटना अंजाम देने के पहले दबोच लिया, इसलिए पुलिस जो है बधाई की बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक आतंकवादी को के पकड़े जाने का सवाल है, तो आतंकवादी जो है हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठन होते हैं जो हमारे देश के खिलाफ देश में अराजकता का माहौल, अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं और देश में जो माहौल है, देश की उन्नति ना हो, देश पीछे हो जाए, उनका उद्देश्य ये होता है। तो वो नौजवानों को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और भोपाल एक ऐसी जगह है, राजधानी जरूर है मध्य प्रदेश की, लेकिन बीचों बीच है। तो ये उनको ऐसा लगता है कि यहाँ छिपना या यहाँ ठहरना या अपनी पहचान छिपाना आसान, और छोटे मोटे गांवों में या छोटे मोटे कस्बे में अपनी पहचान आतंकियों द्वारा छिपाई जाना ज़्यादा कठिन होता है। तो बड़ा शहर होने की वजह से, और अगर पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन है, तो यहाँ अपनी पहचान छिपाने में उनको मुझे लगता है कि तो आसान नहीं है। लेकिन हमें इस और ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के आतंकी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और नौजवानों को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमें ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि कोई भी आतंकी संगठन, देश के खिलाफ काम करने वाले संगठन हमारे नौजवानों को बरगला ना पाए। और अगर मान लो कोई इस तरह का काम करता है तो एकदम उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो उदाहरण के रूप में सेट हो जाए कि अगर हमने देश के विरुद्ध कोई भी गतिविधियों में हम शामिल हुए तो हमको बख्शा नहीं जाएगा और हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई। जी सलीम जी, एक तरफ तो जी अपनी बात रखिए पहले। जी, मेरा ये कहना है कि एक तो हमें रोकना चाहिए कि लोग आतंकी संगठनों से न जुड़ पाए, पूरे प्रयास करना चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए। और ज्यादा खुदा ना खास्ता अगर कोई सलीम जी देखिए, कोई भी किसी भी बच्चे के घर वाले ये नहीं कहते हैं कि आप गलत काम करिए, अपराध करिए। आपसे मैं समझना चाहता हूं, देखिए वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र हमने पूरी दुनिया, पूरी विश्व को हमने ही दिया है, भारत से ही मूल मंत्र निकला। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा, इसका संदेश भी हम देते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है तो किसी एक विशेष समुदाय को, एक विशेष धर्म को हीन भावना से देखा जाने लगता है। क्या लोगों को जागरूक होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इस तरीके की कोई गतिविधि अगर अपने आसपास देखते हैं तो सबसे पहले सूचित करें, डरे नहीं, बेखौफ इस बात की जानकारी दें ताकि किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि ना हो और ये जो संलिप्तता होती है ये ना दिखाई दे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक सवाल है लोगों के आतंकी संगठनों से जोड़ने का, तो हमें विजिलेंट होना पड़ेगा। हमें अपने जो है इंटेलिजेंस
बढ़ाना पड़ेगी। मुसाफिर चेकिंग जो पुराने जमाने में हुआ करती थी, आने जाने वालों की चेकिंग होती थी, किराएदारों की चेकिंग होती थी, इस ओर हमें ध्यान देना होगा कि बाहर के कोई लोग आके अपनी पहचान छिपाकर यहाँ कोई पनाह ना लें, और जो पनाह देने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जहां तक सवाल है वसुदेव कुटुंबकम हमारा नारा है, हमने विश्व को सिखाया है, वेदों में हमने लिखा है कि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, माने भगवान एक ही है, दो नहीं, चाहे वो, और भगवान ना तो मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का है अकेले, और ना सिखों का है, सबका भगवान, सबका ईश्वर। और जो ईमानदार आदमी होगा वो आतंकी संगठनों से और देश विरोधी कार्रवाई से नहीं जुड़ सकता। तो लोग बेईमान ना हो, हमें ऐसा नैतिक रूप से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए, और लोगों को विजिलेंट करना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि देखते हैं तो वो तुरंत जो है पुलिस को सूचना। ठीक है सलीम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो 2 आतंकवादी पकड़ाए गए हैं। एमपी की राजधानी भोपाल से एटीएस की टीम को बड़ी सफलता मिली। ये जो आतंकवादी हैं ये बड़ा ब्लास्ट करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस के हत्थे चढ़ गए। अब एटीएस इससे पूछताछ कर रही है और इनके तार कहां कहां जुड़े हैं ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।